नमस्कार साथियों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हेलो एल्केन बनाने की विधियाँ। इससे पहले हेलो एल्केन से रिलेटेड मैंने समावयवता बता दी, हेलो एल्केन क्या होता है ये बता दिया। तो वो वीडियो देखने के लिए आप इस यूनिट के प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा कि हाँ सारे वीडियो जो हैं बने हुए हैं, बहुत सारी यूनिटें बता रखी है मैंने प्लेलिस्ट में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हेलो एल्केन बनाने की विधियाँ। हेलो एल्केन बनाने की विधियाँ नोट करते जाए साथ साथ में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, रिटर्न मांगती है। जितना ज़्यादा आप लिखोगे उतने अच्छे से आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो जाएगी। तो क्या करना, आपको लिखना है साथ साथ में। फर्स्ट मेथड लिख रहा हूँ मैं हेलो एल्केन बनाने की। पहली मेथड संतृप्त हाइड्रोकार्बन से, संतृप्त हाइड्रोकार्बन से। तो यहाँ पर आपको जो थ्योरी लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, थ्योरी जो मैं बोल रहा हूँ वो लिख लेना। जैसे कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे मेथेन की हेलोजन के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो आपको क्या प्राप्त होगा, हेलो एल्केन प्राप्त होगा। देखिए ये लिखा, ये मेथेन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे मेथेन की किसके साथ में, हेलोजन के साथ में। किसकी उपस्थिति में, सनलाइट की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया करवाई जाती है। तो यहाँ का एक क्लोरीन और यहाँ का एक हाइड्रोजन HCl, और ये बन गया CH3Cl प्लस ये लिखा HCl। ये क्या है, हेलो एल्केन। नोट कर लीजिए, इसको क्या कहोगे आप, हेलो एल्केन। ठीक है, ये हेलो एल्केन बन गया। लेकिन ये हेलो एल्केन बनाने की श्रेष्ठ विधि नहीं है। क्यों श्रेष्ठ विधि नहीं है, कि आगे जाके ये जो बन रहा है ये और ज़्यादा क्लोरीन से क्रिया करता जाएगा। कैसे क्रिया कर रहा है, देखो ध्यान से देखना। CH3Cl प्लस Cl2, वही सनलाइट की प्रेजेंस में ये हो जाएगा CH2Cl2 प्लस HCl। एक यहाँ का H और यहाँ से Cl, क्या निकल रहा है, HCl। यहाँ का क्लोरीन यहाँ जुड़ गया, एक और क्लोरीन जुड़ गया, तो क्या हो गया, CH2Cl2। इसको आप ऐसे देखना, कार्बन की जो वैलेंसी 4 होती है, शुरुआत में क्या किया अपने, 4 हाइड्रोजन थे। ये 4 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन निकला और उसकी जगह क्या लग गया, क्लोरीन। तो क्या कह दिया इसको, CH3Cl। ये CH3Cl की स्ट्रक्चर। अब फिर CH3Cl की फिर क्लोरीन के साथ क्रिया करवाई, किसके साथ में, फिर क्लोरीन के साथ क्रिया करवाई। तो यहाँ का क्लोरीन और यहाँ का HCl निकल गया, और यहाँ पर एक क्लोरीन जोड़ दो तो आपको मिल गया CH, ये Cl और ये Cl। इसको क्या कह दोगे आप, CH2Cl2। आया समझ में। अब देखो और आगे रिएक्शंस होगी, ये सनलाइट की प्रेजेंस में है ना, जो सनलाइट की प्रेजेंस में। अब देखो यहाँ पे CH2Cl2 प्लस Cl2, और आगे सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, सनलाइट की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर क्या होगा, एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, किसके द्वारा, क्लोरीन परमाणु द्वारा विस्थापित हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे CHCl3 प्लस एक हाइड्रोजन और एक यहाँ का क्लोरीन, क्या लिख रहा हूँ मैं, HCl। नहीं आया समझ में, एक बार और समझा देता हूँ। संतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे मेथेन की अभिक्रिया हेलोजन मतलब क्लोरीन के साथ करवाई सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो क्या बनता है, हेलो एल्केन प्राप्त होता है। ये हेलो एल्केन बनाने की प्रोसेस हो गई। लेकिन ये वाली हेलो एल्केन बनाने की विधि जो है श्रेष्ठ विधि नहीं है। क्यों श्रेष्ठ विधि नहीं है, क्योंकि आगे जाके हेलोजन परमाणु द्वारा सभी हाइड्रोजन परमाणु क्या हो जाते हैं, विस्थापित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, विस्थापित हो जाते हैं, जिससे आपको ये तो है डाई ट्राई टेट्रा डेरिवेटिव्स भी मिलते हैं। डाइक्लोरोमेथेन हो गया, ये क्लोरोमेथेन, डाइक्लोरोमेथेन, ट्राइक्लोरोमेथेन, और फिर टेट्राक्लोरोमेथेन भी मिल जाएगा। जैसे ये लिखा मैंने CHCl3 प्लस Cl2, वही सनलाइट की प्रेजेंस में, एक H और ये Cl, HCl, और ये हो गया CCl4 प्लस HCl। समझ में आया, ये मेथेन का हेलोजनीकरण हो गया। देखो एक बार और, अपने पास क्या था शुरू में, देखिए आप ध्यान से देखिए, शुरू में अपने पास था CH4 की क्रिया किसके साथ करवाई, क्लोरीन के साथ करवाई। तो एक क्लोरीन यहाँ पर जुड़ गया और क्या निकल गया, हाइड्रोजन और क्लोरीन, क्या हो गया, HCl। यहाँ तक समझ में आ गया। अगली वाली स्टेप में क्या किया, आपके पास में CH3Cl मतलब ये CH3Cl, इस CH3Cl की किसके साथ क्रिया हुई, फिर क्लोरीन के साथ क्रिया हुई। तो एक क्लोरीन और एक हाइड्रोजन निकल गया। ठीक है, एक क्लोरीन और एक हाइड्रोजन निकल गया, तो इस हाइड्रोजन की जगह क्या जुड़ गया, क्लोरीन जुड़ गया, और फिर HCl निकल गया, H और Cl। फिर इसकी और क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवा दो भैया, तो देखो ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन, ये माइनस HCl हो गया
और ये हो जाएगा CHCl3। आ रहा समझ में? ठीक है, प्लस HCl। फिर देखो और इसकी क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवा दी अपनों ने, तो क्या बन जाएगा CCl4। ये हाइड्रोजन भी निकल जाएगा क्लोरीन के साथ, तो ये बन जाएगा CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। हेलो एल्केन बनाने की विधि, पहली विधि देखी अपनों ने संतृप्त हाइड्रोकार्बन से। किससे? संतृप्त हाइड्रोकार्बन से। जैसे मेथेन के साथ हेलोजन की क्रिया मतलब क्लोरीन की क्रिया सनलाइट की प्रेजेंस में की जाती है तो हेलो एल्केन प्राप्त होती है। किंतु यहाँ हेलो एल्केन बनाने की श्रेष्ठतम विधि नहीं है, क्योंकि इस विधि में आगे डाई, ट्राई और टेट्रा व्युत्पन्न भी प्राप्त होते हैं। डाई, ट्राई और टेट्रा व्युत्पन्न भी प्राप्त होते हैं। इसको हेलो एल्केन कहेंगे या फिर इसको क्लोरोमेथेन लिखोगे चलेगा। क्लोरोमेथेन, क्लोरोमेथेन, क्लोरोमेथेन है ना, या ऐसे कहोगे एल्किल हैलाइड भी कह सकते हैं। हेलो एल्केन को क्या कह सकते हैं? एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड मतलब इसको क्या कह सकते हैं? मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड। इधर से कहेंगे तो मेथिल क्लोराइड कहेंगे, इधर से कहेंगे तो क्लोरोमेथेन कहेंगे। आया समझ में? IUPAC के हिसाब से कहेंगे इसको तो क्लोरोमेथेन, और सामान्य पद्धति के हिसाब से इसको क्या कहेंगे? मेथिल क्लोराइड। उतार लीजिए जल्दी से। जो थ्योरी का कोई इंपॉर्टेंस नहीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जो मैं बता रहा हूँ वो लिख लेना। ठीक है, एक बार और आप वीडियो रिपीट करके भी आप जो है क्या बोल रहा हूँ थ्योरी वो आप कॉपी में लिख सकते हो। जैसे इसमें क्या बोला मैंने कि जब संतृप्त हाइड्रोकार्बन मेथेन की क्रिया हेलोजन के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करवाई जाती है तो हेलो एल्केन प्राप्त होता है। और ये हेलो एल्केन बनाने की श्रेष्ठतम विधि नहीं है, क्योंकि इस विधि में डाई, ट्राई और टेट्रा डेरिवेटिव्स भी मिल रहा है आपको। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, मिटा देता हूं इसको। दूसरी मेथड है एल्किन से। नोट करिए एल्किन से। भैया एल्किन में क्या होता है? कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है। तो यहां पर आप थ्योरी लिखिएगा, जब एल्किन पर हेलोजन अम्लों की क्रिया होती है तो आपको क्या प्राप्त होगा? हेलो एल्केन। जब एल्किन पर हेलोजन अम्लों की क्रिया होती है तो आपको क्या प्राप्त होगा? हेलो एल्केन। ये लिया मैंने एल्किन CH2 डबल बॉन्ड CH2, हेलोजन अम्ल यहाँ पे लिया मैंने HBr। ठीक है, HBr लिया, ये हो जाएगा CH2 की जगह एक हाइड्रोजन आपने जोड़ दिया, इसमें से एक हाइड्रोजन यहाँ पर और ये Br जोड़ दिया यहाँ पर, तो क्या हो गया? CH2 की जगह क्या लिख दूँ? CH3 और ये CH2 और ये Br। क्या कहेंगे इसको? ब्रोमोएथेन। लिखो जल्दी से, ब्रोमोएथेन। सिंपल प्रोसेस है ये तो। ठीक है, इसको आप चाहो तो C2H5Br भी लिख सकते हो, C2H5Br है ना, C2 3 और 2 5 C2H5Br। अब ये तो हो गई अपनों ने सममित एल्किन। सममित एल्किन मतलब इसमें डबल बॉन्ड के दोनों तरफ बराबर कार्बन, इधर भी एक कार्बन है इधर भी एक कार्बन है, तो ये वाला एल्किन क्या हो गया? सममित एल्किन। लेकिन यदि असममित एल्किन की बात करें, असममित एल्किन कौन सा? जैसे कि ये ले लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इस डबल बॉन्ड के इधर की ओर तो एक कार्बन है, इधर की ओर 2 कार्बन है, तो ऐसे एल्किन को क्या कहेंगे? असममित एल्किन। तो ऐसे में 2 तरह से हेलोजन अम्लों का योग होता है। कितनी तरह से? 2 तरह से। एक तो मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार, मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार, और एक है पेरोक्साइड की उपस्थिति मतलब एंटी मार्कोनिकॉफ। तो मार्कोनिकॉफ का नियम क्या कहता है कि ये जो ऋणावेशित सिरा है, ऋणावेशित भाग है हेलोजन अम्ल का, ऋणावेशित परमाणु है, वो उस कार्बन पर जुड़ेगा जिस पर न्यूनतम हाइड्रोजन हो। ठीक है, हेलोजन अम्ल का ऋणावेशित सिरा या ऋणावेशित परमाणु, ठीक है, एल्किन के उस कार्बन से जुड़ेगा जिस पर न्यूनतम हाइड्रोजन हो, और ये हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगा? यहाँ पर। तो क्या बन रहा प्रोडक्ट देख लो आप, CH3, फिर लिखा मैंने CH, Br कहाँ जोड़ रहा हूँ? यहाँ पर, ये जोड़ा मैंने Br और ये लिख दिया CH2 तो था, ये क्या हो गया? CH3। ठीक है, इसका नाम क्या है? 2-ब्रोमो-प्रोपेन। आया समझ में? एक तो ये कंडीशन है। एक है बेंजाइल पेरोक्साइड की उपस्थिति में, बेंजाइल पेरोक्साइड की उपस्थिति में, बेंजाइल पेरोक्साइड की उपस्थिति में इसका फार्मूला है C6H5COO ट्वाइस। लिख लो, नोट कर लो। बेंजाइल पेरोक्साइड की उपस्थिति में
या एंटी मार्कोनिक प्रति मार्कोनिक के हिसाब से, तो क्या होगा, कैसे होगा योग, देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 किसका योग करवा रहे हैं, हेलोजन अम्ल का। तो हेलोजन अम्ल का योग करवाएंगे, ध्यान से देखना। तो इसमें क्या है, एंटी मार्कोनिक, मतलब इसमें Br कहाँ जुड़ा था, इस कार्बन पर, इसमें Br जोड़ दोगे आप इस कार्बन पर, और हाइड्रोजन जोड़ दोगे आप इस कार्बन पर। तो क्या बन रहा है देखिए जल्दी से, ये CH3, फिर लिखा ये CH2, फिर क्या लिखूं, फिर CH2 और ये Br। ध्यान रखना अगर इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कैसे होगी, ये समझ में आ रहा बेटा, यस लिखना कमेंट्स में अगर आपको अच्छा समझ में आए तो। ये इस टाइप से, मतलब कार्बन की वैलेंसी 4 है ना, तो यहाँ का जो बॉन्ड जो है ये डबल बॉन्ड नहीं रहेगा, ये डबल बॉन्ड क्या बनाने का काम आ जाएगा, बॉन्ड फॉर्मेशन के काम में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर H+ के रूप में जुड़ रहा है, तो ये बॉन्ड कहाँ पे आ जाएगा, इधर आ जाएगा, ठीक है। और फिर इधर कौन मिल जाएगा, ये वाला बॉन्ड कहाँ आ जाएगा, इस कार्बन से जुड़ने के लिए आ जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत, चलो। तो ये हो गया एल्किन से। एल्किन से हेलोजन अम्लों का योग होता है तो क्या प्राप्त होता है आपको, एल्किल हैलाइड या हेलो एल्किन प्राप्त होता है। अब ये तो सम्मित एल्किन है, ये असम्मित एल्किन, सम्मित एल्किन पर हेलोजन अम्लों का योग करवाते हैं। तो एक तो मार्कोनिक के नियम के अनुसार होगा, और दूसरा होगा एंटी मार्कोनिक या पेरोक्साइड की उपस्थिति में होगा। ध्यान रखिए, जब भी आप हमारे वीडियो देखो तो आप किताब लेके बैठो, सिंसियर होके बैठो। आप ये समझिए कि आप कोचिंग पढ़ रहे हो, उस हिसाब से बैठो, आपको मजा आ जाएगा पढ़ने का। ठीक है, आगे बढ़े। तीसरी विधि बनाने की है ना, तीसरी एल्कोहल से, एल्कोहल से है ना, एल्कोहल से। तो एल्कोहल से बनाएंगे तो इसमें 3 प्रकार से बना सकते हैं इसको। कितने प्रकार से, 3 प्रकार से। एल्कोहल में पहली मेथड है एल्कोहल पर हेलोजन अम्लों की क्रिया से। अपना टारगेट क्या है भैया, हेलो एल्केन बनाना। तो अपन देख रहे एल्कोहल पर हेलोजन अम्लों की क्रिया से। देखिए एल्कोहल पर हेलोजन अम्लों की क्रिया, तो हेलोजन अम्लों की क्रिया, एल्कोहल पर हेलोजन अम्लों की क्रिया। तो एल्कोहल ले ले अपन, एल्कोहल जैसे ये लिया अपना ROH, क्या लिया, ROH। ROH, R की जगह आप चाहो तो ये लिख देना CH3 CH2OH, ठीक है। किसकी, हेलोजन अम्ल, भैया करवा रहा हूँ HCl, ये हेलोजन अम्ल, इस R की जगह मैंने यहाँ पे CH3 CH2 लिख दिया। हेलोजन अम्ल के साथ में किसकी, ZnCl2, और यहाँ पर H2SO4, ZnCl2 H2SO4 की प्रेजेंस में ZnCl2 H2SO4 की उपस्थिति में रिएक्शन करवाएंगे। ध्यान से देखिएगा, आपने तो अपना टारगेट पूरा करना है। क्या है टारगेट अपना, देखिए जल्दी से, टारगेट क्या है अपना, एल्किल हैलाइड बनाना। तो ये ROH निकल जाएगा, क्या हो जाएगा, H2O निकल जाएगा, और ये RCl। तो ये लिख रहा हूँ RCl, RCl बोलो तो, या RX क्या हो जाएगा, ये एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन प्लस HOH या H2O, ठीक है। ये CH3 CH2 Cl, R की जगह प्लस H2O। कौन सा H2O, कहाँ से निकला H2O, यहाँ से आउट हुआ। आ रहा समझ में। इसको क्या कहोगे, एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड, इसको एल्किल क्लोराइड कह सकते हो आप, या इसका नाम क्या, क्लोरोएथेन भी कहो तो भी सही है, एथिल क्लोराइड कहो तो भी सही है, ठीक है, क्लोरो एल्केन कहो तो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं, कंफ्यूज मत होना। ये तो हो गया हेलोजन अम्लों के की क्रिया से। अब दूसरी बात करते हैं, दूसरी, एल्कोहल पर फास्फोरस हैलाइड की क्रिया से, एल्कोहल पर फास्फोरस हैलाइड की क्रिया से। तो फास्फोरस हैलाइड ले ले अपन, PCl5 ले ले भैया, क्या ले लेते हैं, PCl5। तो ये लिया अपनों ने एल्कोहल ROH, PCl5 मतलब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड लिया अपनों ने, क्या लिया, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। क्या करवाते हैं अपन, रिफ्लक्स करवाते हैं। रिफ्लक्स, रिफ्लक्स मतलब क्या होता है कि जो डिस्टिलेशन होता है ना, तो उसमें वापस रिपीट होके उसी में वापस वाष्प बन के वापस रिपीट होके उसी फ्लास्क में आती रहती है। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं रिफ्लक्स, है ना। डिस्टिल करते हैं, जिस फ्लास्क में डिस्टिल कर रहे हैं उसी फ्लास्क में वापस रिपीट होके क्या आती रहती है, वाष्प वापस संघनित हो गए वापस उसी फ्लास्क में आती रहती है। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं रिफ्लक्स। तो यहाँ पर देखना ROH PCl5, यहाँ पे PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ में, है ना, एल्कोहल की फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ में क्रिया करवाए।
तो अपने को तो अपना टारगेट देखना है भैया। PCl5 को मैं ऐसे लिख लूँ, ऐसे, ये P, ये Cl, ये Cl, ये Cl, ये Cl और ये Cl, ठीक है, लिख लिया। अब क्या होगा कि देखो ये देखना आप, ये यहाँ से एक तो निकल जाएगा HCl, ठीक है, एक अपने टारगेट पूरा हो रहा है, क्या हो रहा है, RCl, और बच्चा POCl3, POCl3, लिख लीजिए जल्दी से रिएक्शन। ये लिखा मैंने RCl प्लस HCl प्लस POCl3, ठीक है, फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड, RCl एल्किल हैलाइड। अब इस R की जगह मैं ले लूँ भैया C2H5OH प्लस वही PCl5, क्या फर्क पड़ रहा है, ये निकला HCl, ये निकला C2H5Cl और ये हो जाएगा POCl3। लिखो जल्दी से, रिफ्लक्स REFLUX, तो ये लिखा आप लोगों ने C2H5Cl प्लस HCl प्लस POCl3। R की जगह क्या लिख दिया आप लोगों ने, सिर्फ C2H5 तो लिखा। उतार लीजिए जल्दी से बेटा इसको, रिएक्शन को, फिर आगे बात करें अपन। आ रहा समझ में? चलो अपनों ने पढ़ ली 3 रिएक्शन एल्कोहल से। एल्कोहल में अपनों ने पढ़ी एल्कोहल पर हेलोजन अम्लों की क्रिया, एल्कोहल पर फास्फोरस हैलाइड की क्रिया। एक रिएक्शन और देख लेते हैं अपन एल्कोहल से, इसमें एल्कोहल पर थायोनिल क्लोराइड की क्रिया। एल्कोहल पर थायोनिल क्लोराइड की अभिक्रिया से, थायोनिल क्लोराइड की अभिक्रिया। तो भाई साहब आपको थायोनिल क्लोराइड का फार्मूला याद होना चाहिए। थायोनिल क्लोराइड का फार्मूला क्या है, SOCl2। तो एल्कोहल लिया, पकड़ ले एल्कोहल को, ये लिया मैंने ROH प्लस थायोनिल क्लोराइड का सूत्र क्या है, SOCl2, SOCl2, ठीक है। इसको स्ट्रक्चर के रूप में लिखो तो चाहो तो ऐसे, ये SOCl2। पिरिडीन विलायक भी लिया भैया आप उन्होंने। पिरिडीन विलायक की उपस्थिति में क्रिया करवाई जाती है। जब एल्कोहल की थायोनिल क्लोराइड के साथ में पिरिडीन विलायक की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाई जाती है, तो अपने तो टारगेट से काम है। टारगेट क्या है भैया अपना, एल्किल हैलाइड बनाना। तो एक तो ये हो जाएगा, SO2 निकल जाएगा, ठीक है, SO2 निकल गया, समझ में आया, SO2। तो SO2 प्लस RCl प्लस HCl, ठीक है। तो यहाँ पर SO2 RCl और एक HCl, तो लिख लूँ RCl प्लस SO2 प्लस HCl। जल्दी से लिखिए रिएक्शन। अगर मैं इसकी जगह R की जगह C2H5 लिख दूँ, C2H5OH, ध्यान रखना SOCl2, वही पिरिडीन की उपस्थिति में, ये पिरिडीन की उपस्थिति में, ये लिख लेता हूँ C2H5Cl प्लस SO2 प्लस HCl। उतारो जल्दी से, ओके, मिटा दो इसको। चौथी विधि भैया हुन्स डीकर विधि, हुन्स डीकर विधि। तो इसकी थ्योरी देखो, जब कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की अभिक्रिया, जब कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की अभिक्रिया कार्बन टेट्राक्लोराइड में विलेय ब्रोमीन के साथ करवाई जाती है तो हेलो एल्केन बनते हैं, हेलो एल्केन बनते हैं। देखो, जब कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की अभिक्रिया कार्बन टेट्राक्लोराइड में विलेय ब्रोमीन के साथ करवाई जाती है तो हेलो एल्केन बनते हैं। या ऐसे भी लिख सकते हैं कि जब कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में करवाई जाती है तो क्या बनते हैं, हेलो एल्केन। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण, ये लिख रहा हूँ CH3 COOAG प्लस, है ना, CH3 COOAG प्लस, ये लिखा मैंने Br2
यहाँ पर एक तो AgBr निकल जाएगा, एक CO2 निकल जाएगा और एक CH3Br हो जाएगा। समझ में आ गया ना? एक तो CH3 और यहाँ से उठा है Br, तो ये CH3Br प्लस CO2 प्लस एक Ag और एक Br, AgBr। जब कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की अभिक्रिया कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में ब्रोमीन के साथ करवाई जाती है, क्या मिल रहा है आपको? हेलो एल्केन। ये है हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, ब्रोमो मेथेन। नोट कर लीजिए जल्दी से। एक हेलोजन परमाणु का दूसरे हेलोजन परमाणु द्वारा विस्थापन से। तो ये जो विधि है एक तरह से एल्किल आयोडाइड बनाने की विधि है। क्या बनाने की विधि? एल्किल आयोडाइड। तो एल्किल आयोडाइड बनाते कैसे बनाते हैं? तो ये लिया देखो मैंने RCl, क्या ले लिया? RCl प्लस रिएक्शन करवा दी NaI के साथ में। ये रिएक्शन एसीटोन की प्रेजेंस में होती है। किसकी प्रेजेंस में? एसीटोन की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर क्या है? एल्किल आयोडाइड बनाने की श्रेष्ठतम विधि है। तो कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पर NaI है तो NaCl हो जाएगा और RI एल्किल आयोडाइड बन जाएगा। तो देखो ये लिखा मैंने R और ये I, RI प्लस NaCl। तो ये भी क्या है? पहले भी हेलो एल्केन था, अब भी हेलो एल्केन बना। लेकिन कौन सा हेलो एल्केन बनाने की विधि हो गई? एक तरह से एल्किल आयोडाइड या आयोडो एल्केन बनाने की विधि हो गई। क्लियर है? समझ में आया? R की जगह आप चाहो तो R की जगह CH3 लिख देना, C2H5 लिख देना, जो भी लिख देना चलेगा। ठीक है साथियों, तो अपनों ने ये हेलो एल्केन बनाने की 5 विधियां देख ली है। कितनी विधियां देखी अपनों ने आज? 5 मेथड देखी और सिंपल थी पांचों विधियां, और पांचों विधियां समझ में आ गई होगी। और आप क्या करिए, इनको लिखकर याद करने की कोशिश कीजिए और अभी से नोट्स बनाइए। और मेरे वीडियो जब भी देखो आप तो कॉपी पेन किताब लेकर बैठिए और देखिए कि हाँ अपने जो है कॉपी में किताब में जो सर जो पढ़ा रहे हैं वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, और सही पढ़िए बिल्कुल, और नोट्स बनाते हुए पढ़िए। जितना मैंने आज बोला है वो उसी हिसाब से, थ्योरी में बोर्ड पे नहीं लिख रहा हूँ इतनी ज़्यादा, सिर्फ मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ। तो थ्योरी में कोई दिक्कत नहीं, थ्योरी आप बुक्स का सहारा ले सकते हो। या फिर मैंने बोला कि जैसे एक हेलोजन परमाणु का दूसरे हेलोजन परमाणु द्वारा विस्थापन से, तो यहाँ पर थ्योरी क्या लिखनी कि यह विधि एल्किल आयोडाइड बनाने की विधि है। ठीक है, इसमें हेलोजन परमाणुओं को, एक हेलोजन परमाणु को दूसरे हेलोजन परमाणु द्वारा क्या किया जाता है? विस्थापित किया जाता है। इतना तो लिखना है। जैसे यहाँ RCl के साथ में करवाई, एल्किल क्लोराइड के साथ में करवाई, क्या बन गया? एल्किल आयोडाइड बन गया। ठीक है, NaCl निकल गया, एल्किल आयोडाइड बन गया। सिंपल मेथड है। ठीक है, तो आज जो अपनों ने पढ़ी हेलो एल्केन बनाने की विधियाँ, हेलो एल्केन बनाने की विधियाँ कंप्लीट हो गई। अब हम डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में हेलो एल्केन के रासायनिक गुण। ठीक है, तो तैयार रहिए और डेली देखिए वीडियो और सिस्टमेटिक देखिए। और अगर आपको हमारे वीडियो लेक्चर अच्छे पसंद आ रहे हो तो कमेंट्स जरूर कीजिए। कमेंट्स करने में कंजूसी मत कीजिए और शेयर जरूर कीजिए बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को मेरे वीडियो का बेनिफिट हो पाए। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।